गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में अपन पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके? कार्बोनिल कंपाउंडों के। और अपन ने देखा कि कल एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी? इटार्ड अभिक्रिया। देखो अपन क्या कह रहे थे, एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। देखो अपने पास क्या है, ये एल्किल हैलाइड, कोई एल्किल बेंजीन एल्किल कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, क्रोमिल क्लोराइड सॉल्वेंट क्या लेंगे, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे या अपन क्या लेंगे भैया, कार्बन डाई सल्फाइड। तो फर्स्ट स्टेप में जो ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसमें CHO CrOH Cl2 के 2 मॉलिक्यूल, इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपना जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। ठीक है, नोट करो। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या देखते हैं? देखो मैकेनिज्म। देखो ये अपने पास क्या है, ये कंडीशन है, ये अपना क्या है, कंपाउंड है। और ये कंपाउंड अपना क्या है, Cr डबल बॉन्ड O Cl। इसको अपन क्या कह रहे हैं, CrO2 Cl2। ये अपना क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड है। अब देखो यहाँ पर अगर रिएक्शन होगी तो फर्स्ट बॉन्ड किसका, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इसको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब यहाँ रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो इस बॉन्ड का भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अपन कह सकते, देखो CH एक रेडिकल ये हाइड्रोजन, और यहाँ जो बनेगा तो अपन कह रहे ये रेडिकल, यहाँ रेडिकल, डबल बॉन्ड O Cl और Cl। तो ये तो कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर, और ये किधर अटैच हो जाएगा, यहाँ। इसलिए जो अपना इंटरमीडिएट बनता है उसमें क्या होगा, CHO CrOH, O और H, इसके साथ Cl2। फिर अपने पास एक और अपन को क्या चाहिए, क्रोमिल क्लोराइड। वही सेम रिएक्शन होगी, और सेम रिएक्शन होगी तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन होगी, Cl इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसका भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा भैया CHO CrOH Cl2 OCrOH Cl2, यही बनेगा। इसका अपन क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। देखो हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या अटैच होगा, H, और यहाँ पर भी क्या अटैच होगा, H। और जैसे ही अटैच होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, OH एंड OH।
लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल। और जैसे ही हाईली अनस्टेबल होगा तो अपन को पता है यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO, और क्या रिमूव होगा, H2। ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर ये जो हमेशा रिड्यूस करता है वो टर्मिनल को करेगा, किसको करेगा, टर्मिनल को। जैसे सपोज करो अपने पास ये कोई कंपाउंड है, तो टर्मिनल कौन सा है, ये है, और इसकी क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपना जो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, CH2CHO। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जैसे ही क्रोमिल क्लोराइड लिया जाए तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट करो। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को CH3 क्या दिया जाए, क्रोमिल क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। अगर फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पर KMnO4 या तो बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, तो आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, COOH। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है CH2CH3। यहाँ अगर अपन क्या लें, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, तो आप लोगों को पता है अक जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, ये। इसी टाइप से अगर यहाँ पर अपन क्या ले लें, KMnO4 बेसिक मीडियम, तो आप लोगों को पता है KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजाइलिक कार्बन को। किसको करेगा, बेंजाइलिक को। तो KMnO4 के साथ कौन ऑक्सीडाइज होता है, बेंजाइलिक कार्बन, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, C OH। तो इस टाइप से आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसी कंडीशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना है। सपोज करो अगर अपन को इस टाइप से दिया गया है CH3 और आपको क्या मिले, क्रोमिल क्लोराइड, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया, दोनों का ही क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर अपन किसकी बात करें, KMnO4 की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो ये क्रोमिल क्लोराइड है, जो इटार्ड रिएक्शन है, उसमें अपना क्या होगा, केवल टर्मिनल का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट किस में होगा, एल्डिहाइड में। और अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये किसको करता है, ओनली बेंजाइलिक को। किसको करेगा, बेंजाइलिक का, और बेंजाइलिक से अपना क्या फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है ओनली कीटोन फॉर्मेशन का। किसकी आती है, ओनली कीटोन फॉर्मेशन। देखो एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, एसीटो एसिटिक
एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है तो कीटोन बनते हैं। देखो अपन क्या कह रहे हैं, अपना जो प्रोडक्ट है ये एसिटिल ग्रुप है, इसके साथ एसीटो एस्टर, ये कहलाता है एसीटो एसिटिक एस्टर। इसका अपन क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन, ठीक है भैया। यहाँ से ये अल्कोहल में और ये कन्वर्ट होगा CO2 में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी अपन इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। क्या देखते हैं भैया, मैकेनिज्म, ठीक है। अपन क्या कह रहे, एसीटो एसिटिक एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन फॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा, कीटोन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। एक और बात इसमें ध्यान में रखना भैया, बीटा पर विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित होता है तो गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का CO2 मुक्त हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को इतना रखना है क्योंकि जैसे ही अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे उसमें इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बीटा पर अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग कौन सा, या तो वो -M का होगा या -I का होगा या -H का होगा। ये कौन से विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये उपस्थित है तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीटा पर विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, CO2 रिमूव होगा। तो पहले अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये इसको नोट करो। देख, अपने पास क्या है, ये कोई कंपाउंड है, ये दे रखा है। अपन को क्या दिया है, 20। ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 O नेगेटिव OH और क्या रहेगा, OR रहेगा, यही बनेगा। देखो ये इधर से इधर, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही रिमूव होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम है। जब बेसिक मीडियम है तो ये यहाँ से क्या लेगा, H+, और जैसे ही H+ लेगा CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये इधर से इधर, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर, देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, CO2। तो अपना क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से CO2 और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपना जो प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसको क्या, वो क्या CH नेगेटिव, इसको मिलेगा H+, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में। तो ये केवल किसका बनाने की विधि है, केवल कीटोन बनाने की विधि है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है, एसीटो एसिटिक एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना भैया, कीटोन, क्योंकि यहाँ जब OR निकलेगा तो ये नेगेटिव होगा, इसको भी क्या मिलेगा, H+। तो अपन ने क्या, एक अल्कोहल, एक यहाँ से रिमूव होगा CO2 और एक क्या फॉर्मेशन हो गया,
अपना कीटोन। ठीक है, नोट करो। अब देखो अपन को इस तरह से डिनोट करना है। ये कंडीशन दे रखी है, और यहां कह रखा है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो आप लोगों को क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या H या O, और यहाँ पर क्या आएगा H, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे अपन को ध्यान रहेगा अक जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये CO2 और इसके साथ ये कंपाउंड। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसी कंडीशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना है भैया। सेकंड देखो, इसके बाद अपना आता है कि कोई कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है। उस कंपाउंड को अपन को केवल देखो, अगर अपन को ये दिया जाए और यहां से अपन से कीटोन बनाया जाए, और यहां पूछा जाए अक कौन सा रीजेंट सूटेबल है, कौन सा रीजेंट सूटेबल है, आपको मिले RMgX, इसके साथ मिले RLi, और एक आपको मिले R2CD, और फोर्थ आप लोगों को मिले H2BSF4 और उसके साथ PD। तो देखो ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जो कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को इन तीनों में से एक चुनना है तो अपना बेस्ट कौन सा रहेगा भैया, R2CD। कीटोन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो अभिकर्मक कौन सा है, R2CD है। कौन सा है भैया, R2CD। ठीक है ना। वैसे अगर आलफ दिए जाते अब कौन सा रीजेंट रिक्वायरमेंट है, हो सकता है तो फिर ये तीनों होते, लेकिन इन तीनों में से भी अपन को क्या करना, एक चॉइस करनी है, तो अपना क्या होगा, R2CD क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नोट करो। देखो बात करें किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फॉर्मएल्डिहाइड है, ये होता है भैया गैसियस फॉर्म में। अदर एल्डिहाइड जो हैं, ठीक है, 11 तक ये होते लिक्विड में। ठीक है, और एसीटोन भी क्या होंगे भैया, लिक्विड में होंगे। ठीक है, अब बात करें अपन दोनों की, और इसका अगर 40% जो सॉल्यूशन होता है, जिसमें अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी में आता है, जितने भी अपने जीव जंतु हैं, ठीक है, फॉर्मिलिन क्या बनता है, फॉर्मिलिन। भाई 40% तो फॉर्मिक एल्डिहाइड और 60% क्या होगा, H2O, वो सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मिलिन होगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें, देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मूवमेंट के भैया। ठीक है, देखो अपन क्या कह रहे, कार्बन अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, चाहे वो एसीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। जैसे सपोज करो एक एल्डिहाइड ये है और दूसरा एल्डिहाइड कौन सा है, ये, तो इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लेकिन कंपैरिजन करें अगर अपन किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, तो कीटोन का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हाई। जब डाइपोल मूवमेंट हाई है, क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा, ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों को क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ कितना है,
प्लस आई इफेक्ट 2 है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, हाई। अगर सेम कार्बन का एल्डिहाइड और सेम कार्बन का ही कीटोन है तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका ही होगा, कीटोन का। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है तो अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की या मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे हाई जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एसिड का होगा। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद होगा भैया एल्कोहल, उसके बाद होगा चाहे तो एल्डिहाइड और कीटोन की अपन बात करें तो कीटोन का ही होगा, तो मैं कॉमन लिख लेता हूं कार्बोनिल कंपाउंड। और उसके बाद जो होगा वो होगा ईथर। ठीक है, और ईथर के इक्वल साई किसका होता है, हाइड्रो कार्बनिक कंपाउंड। ये कब है, जब सेम कार्बन के एल्को मतलब कंपाउंड है। तो ठीक है ना, साइलेंटली थोड़ा ईथर का ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन से। तो कई बार आप लोगों बॉइलिंग पॉइंट का इससे क्वेश्चन निकालो तो इसको पैटर्न को आप लोग ध्यान में रख लेना। अब बात आती है भैया कार्बोनिल कंपाउंडों की केमिकल रिएक्शन। कौन सी आती है, केमिकल रिएक्शन। देखो देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, फर्स्ट अगर अपन बात करें इनकी जो रिएक्शन की है, नॉर्मल जो रिएक्शन की बात करते हैं तो अपन कहते हैं देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, दूसरी अगर अपन बात करें ये कार्बोनिल कंपाउंड है, जब यहां न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहां जो ग्रुप होंगे इसको अपन आर आर कर देते हैं। ये जो ग्रुप है आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अर्थात यहां जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे सपोज करो एक कंपाउंड अपने पास ये है और एक कंपाउंड अपने पास ये है। अगर यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहां पर कौन है, दो H है, एक H ये है और दूसरा H ये है, या एक H है और यहाँ क्या है CH3। तो ये H और ये H तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ साइज क्या हो गई, सेम। लेकिन ये CH3 जो है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में इसकी साइज क्या होगी, लार्ज होगी। और जब साइज लार्ज होगी तो न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अपन कह सकते हैं कि चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन, अगर आर ग्रुप अगर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एसिटिक एल्डिहाइड से हाई होगी, या फिर अपन क्या बात करें जो प्रोपेनोइक एल्डिहाइड है इसकी रिएक्टिविटी और भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। दूसरी अपन बात करें जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में, किसकी बात करें, एल्डिहाइड और कीटोन में। देखो अपन बात कह रहे किसकी, कीटोन में। फिर अपन इसको लिखेंगे भैया, ठीक है ना, समझा देता हूं आप लोगों को इफेक्ट क्या है। भाई ये नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल, तो ये दोनों ग्रुप इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड ले लूं तो यहां इसके कंपैरिजन में साइज क्या है, स्मॉल है। और साइज स्मॉल है तो ये न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अर्थात अपन कहीं एल्डिहाइड और कीटोन में से तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू कीटोन से। पहले तो अपन किससे देख सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से। दूसरा इफेक्ट देख सकते हैं भैया इंडक्टिव इफेक्ट से। किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो अपन कह रहे ये कंपाउंड है, यहां पर ये इधर नेगेटिव होगा
यहाँ यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को चार्ज को ये दो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो इस प्लस आई के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अर्थात यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। जब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज। जबकि अगर अपन बात करें इन दोनों में तो यहां जब पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां पर प्लस आई कितना है, 1, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में क्या है, अनस्टेबल है। और जब अनस्टेबल है या पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है यहां क्या हो जाएगी, मिनिमाइज रहेगी। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज, इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, लो। इसलिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं। तो दोनों फैक्टरों से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे एल्डिहाइड में कार्बन बढ़ाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। अगर एसीटोन और एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू एसीटोन से। अब कंडीशन ये भी हो सकती है, एक एरोमेटिक हो और एक एलिफेटिक हो। देखो एक तो ये है और एक कंपाउंड ये है। देखो अगर इधर बात करें ये पॉजिटिव तो ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और मिनिमाइज हो जाएगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए अपन कहते हैं कि एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कल अपन देखते हैं इसका ऑर्डर। ओके।